अभी भाई राकेश जी कह रहे थे आचार्य जी को वर्ल्ड के 2% साइंटिस्ट में, सही बात है। जो एल्सवियर एक रिसर्च टॉप लेवल का रिसर्च जर्नल का ग्रुप है, और आपको जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अपने नाम जरूर सुना होगा, वो उस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पूरे वर्ल्ड के जितने भी जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो उनके पब्लिकेशन के आधार पर कितने रिसर्च के उन्होंने रिसर्च पेपर छापे हैं, उसके आधार पर वो एनालिसिस करते हैं। और उसमें यद्यपि पूरी दुनिया में हजारों लोग होते हैं, संख्या क्योंकि बहुत बड़ी दुनिया है, पर उन हजारों लोगों में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में, विशुद्ध जो आयुर्वेद को लेकर के काम करने वालों में लगभग नगण्य होंगे। मैंने पहले भी कहा, वो आयुर्वेद को कहते हैं स्यूडो साइंस। स्यूडो का मतलब होता है छद्म, नकली। वो आयुर्वेद को तो अभी भी नकली विज्ञान बताते हैं। तो मैंने डंके की चोट पर कई जगह पर कही, आप ये बात कह सकते हो, जब आयुर्वेद छद्म यदि विज्ञान है, तो आयुर्वेद को करने वाले वैज्ञानिक को तुम्हें असली वैज्ञानिक की मान्यता देनी पड़ी। इसका मतलब हमारा जो विज्ञान है वो भी असली है। परंतु वो काम कैसे हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है ना, हमारे पास पूरी वैज्ञानिकों की टीम है, हम फ्रंट में हैं, हम उनको निर्देशित करते हैं, आदेशित करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी सहित पूरी फौज काम कर रही है ना। हारता और जीतता तो देश है, पर लड़ती तो फौज है ना। तो आप भी ये काम कर रहे हो, उससे भी कारण है कि मैं यदि 2% पे हूं, तो इसमें आप सबका भी योगदान है, ऐसा मान लेना। तो आप हमको शक्ति देते हो, आप हमको ऊर्जा देते हो, आप सबको जहाँ भी हम जाते हैं देश के कोने कोने में संगठन में जुड़े हुए, डटे हुए, लगे हुए, जब हम भाई बहनों को देखते हैं ना, हमारा हृदय भी गर्व से जो है ना सीना चौड़ा हो जाता है। ये सही बात है। हमने कभी इंची टेप लेकर के तो सीना कभी मापा नहीं, पर वो इंच में तो कोई कमी नहीं है, बहुत चौड़ा हो जाता है। ठीक है, वो महाराज जी जरूर कहते हैं कि इधर चौड़ा रखो, इधर हो रहा है थोड़ा सा, वो टाइम थोड़ा सा कम मिल पाता है, लगा रहता हूँ वो भी, तो उसको भी करेंगे। राकेश भाई भी बढ़ाते घटाते रहते हैं, इन्होंने तो सीख लिया, बढ़ता फिर घटाते हैं। तो इसीलिए हमको वो सब मिल करके जो आप कर रहे हो ना, आप अकेले नहीं हो। जो आप कर रहे हो वो देश के लाखों लोग लग करके जब एक दिशा की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए आज यदि आपके किसी भी परिवार के एक व्यक्ति को भी योग के कारण से पूरे देश में किसी का भी स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, तो समझ लो उसमें भी आप कारण हो। आप कहोगे जी मेरे ठीक करने से तो ठीक नहीं हुआ था, तो मैं कैसे कारण हूँ? भाई आपके कारण से योग में चेतना आई, आपकी चेतना से वो जुड़ा, तो उस चेतना से प्रेरित दूसरी आत्मा ने उसको ठीक किया। तो कहीं कोई भी योग सिखा रहा है, कहीं योग के माध्यम से कोई भी ठीक हो रहा है, तो उस नींव के पत्थर के रूप में आप खड़े थे, वहां पर आपकी भूमिका थी, इसीलिए वो काम हो पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कार्य है। श्रद्धेय स्वामी जी और हम जब गंगोत्री से निकले थे ना, ये बात है 1994 की, 94 में, 93 में हम लोगों ने बहुत चर्चा करी थी। 94 में जब हमने चर्चा करी तो हमने कहा कि स्वामी जी ऐसा ऐसा करना है। तो विचार हुआ हमें नई जो हमारे आश्रमों की, गद्दियों की, मठों की, इन परंपराओं की, इन उसमें नहीं जा कर के हमें समाज की सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाना है, योग और आयुर्वेद को आधार बना करके करना है। जब ऐसा विचार बना, जब हमने कार्य शुरू किया, तो आप में से भी बहुत सारे भाइयों को यह पता होगा, जब शुरू शुरू में लोगों को लाभ भी होता था ना, तो पता है क्या कहते थे? बोले ये खड़े होकर के कह रहे ना मेरे को ये बीमारी ठीक हो गई, मैं इस रोग में ठीक हो गया। बोले बाबा एक ऐसा नया बाबा आया है, बहुत तेज चतुर बाबा है, वो उनको सबको पैसा दे करके उनसे खड़े होकर के कहला रहा है। बहुत दिन तक मेरे भाई, आपको विश्वास हो ना हो मैं बताऊं, कई महीनों नहीं कई वर्षों तक हमने ऐसी इस तरह के संघर्ष को झेला। फिर क्या हुआ, अचानक टीवी देख देख करके घर की माताओं बहनों ने योग करना शुरू किया।
वो पति जब कहता है देखो ये सब इस तरह के पाखंड चल रहा है, तो कहते मैं भी तो ठीक हो गई। तो घर में पैदा हुई विशेष करके माताओं बहनों ने पतियों को जो इलाज करने का काम घर में ही किया, एक काम। तो दूसरा काम क्या हुआ कि शिविरों में जो बड़े बड़े लोग आने लगे, जब कई राजनेता, कई उद्योगपति, कई फिल्मों के एक्टर, जब वो आकर के कहने लगे कि मेरी भी ऐसी बीमारी थी, मैं तो ठीक हो गया, तो लोगों को लगा ये तो बिक नहीं सकता, बाबा को खरीदने के लिए तो एक को खरीदे तो करोड़ों रुपया लगे, और यहाँ तो जो है सैकड़ों लोग कह रहे हैं, तो ये तो हजारों करोड़ चाहिए। तब लोगों को भरोसा होने लगा। तो इसके बाद में उस समय पर आपको पता होना चाहिए, देश के अंदर एक दो संस्थाएं थी सिर्फ जो योग के ऊपर डिप्लोमा कराती थी। आज आपको पता है योग के सैकड़ों यूनिवर्सिटियां हैं योग की डिग्री और डिप्लोमा कराती हैं। तो मूल में कौन है? मूल में आप हो। आपसे पुराना कोई योगी ना है देश में। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने आपको जोड़ा, आपने लोगों को जोड़ा। तो इससे हमको ये गौरव का भाव होने चाहिए। अभी हम लोगों के यहाँ हमारी माननीय राष्ट्रपति जी आई थी ना, हमने अपने पुराने छात्र छात्राओं को भी बुलाया था। तो हमने श्रद्धेय स्वामी जी ने वैसे बैठा बैठा पूछा, बेटा क्या करते हो? उसमें से बहुत सारे लड़के और लड़कियां घर पे बैठ करके ऑनलाइन योग सिखाते हैं और कितना कमा रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाख रुपया सिर्फ ऑनलाइन योग सिखा करके आराम से कमा रहे। वो थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं, फिर उसी में सोशल मीडिया में वो प्रचार कर देते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। कोई यूके से, कोई यूरोप से, कोई अमेरिका से, कोई कहीं से, सारी धरती से जुड़ रहा अपना बच्चे कमा रहे हैं आराम से। कई बच्चों को पूछा क्या करते हो? बहुत सारी जगह पर जो है बड़े योग के एम्बेसडर बन करके जा रहे हैं। तो ये तो पतंजलि की बात है। ऐसे ही दुनिया के बहुत सारे देशों में अब योग का पठन पाठन और बढ़ रहा है, प्रारंभ हो रहा है। तो दुनिया के मूल में जब भी याद करोगे ना, तो श्रद्धेय स्वामी जी का तप और पुरुषार्थ आपको हमेशा याद आएगा और आप उनके साथ जुड़े, ये आपको गौरव का भाव देगा। ये जो भावनाएं हैं वो आपके प्रति आपकी चेतना को, गौरव को जागृत करेगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि जिस मार्ग का आपने चयन किया है, हमेशा उसके प्रति गर्व और गौरव के भाव के साथ में, पूरी ऊर्जा और दृढ़ता के साथ में आप आगे बढ़ना, आप सेवा करना, बस इसको हमेशा अपने हृदय में रखना, क्योंकि ये परमात्मा की कृपा से ही आपको ये मौका और अवसर मिला है। ऐसा सोच लेना। नहीं तो आपके पड़ोसी, आपको जानने वाले बहुत सारे लोग भी तो थे ना, वो लोग क्यों ना जुड़े? आप क्यों जुड़ गए? शायद भगवान आपसे कुछ विशेष कराना चाहते होंगे। ये अपने हृदय में धारण कर लेना। बस यही मेरा निवेदन है आप सबसे। और हम हमेशा, हमारी भावनाएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि मेरा कार्य थोड़ा अलग से लगा रहता हूँ, मैं अलग अलग काम में जुटा रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है आप लोग यहाँ आते हैं तो भी हम नहीं मिल पाते हैं, एक एक करके तो मिल ही नहीं पाते हैं, कभी कभी ग्रुप में भी नहीं मिलना होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको आपसे प्यार प्रेम नहीं है, हमें अतिशय प्रेम है, क्योंकि हमारा परिवार आप ही हो, हमारा कोई परिवार नहीं है। तो फिर जब मेरा परिवार है, मैं आपसे नहीं मिलता हूँ, इसका अर्थ मैं ये सोच करके काम करता हूँ, जब आप निस्वार्थ भाव से एक गुरुनिष्ठ होकर के श्रद्धेय स्वामी जी के आदेश को सर्वोपरि मान करके इस राष्ट्रदेव की आराधना कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मैं भी उसी काम में ही लगा रहता हूँ, इसलिए आपसे नहीं मिल पाता हूँ, और कोई कारण नहीं है। सच मानिए, किसी दिन हम अवकाश नहीं करते हैं। यद्यपि श्रद्धेय स्वामी जी की दिनचर्या 3 बजे शुरू होती है, हमारी थोड़ी बाद में शुरू होती है, पर हम निरत कर्म में अहरनिश रहते हैं। कभी भी किसी भी तरह के उसके अंदर हम समझौता नहीं करते हैं। तो आप सब उसी ऊर्जा के साथ जुटिए। पतंजलि ने बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अपने झंडे गाड़े हैं, आयाम खड़े किए हैं और नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। तो यह आपको गौरव होना चाहिए कि इसके मूल में आप हैं।
गौरव में मैं बताता हूँ, लोग कहते हैं झंडे गाड़ने को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो तो कई कर दिए, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दी, वो अलग है। इसके अतिरिक्त कोई सोच सकता था कि एक सन्यासी इस देश के अंदर स्वदेशी का इतना बड़ा जागरण कर देगा, इतनी बड़ी चेतना खड़ी कर देगा? आपको लगता होगा ना कि दूसरों क्यों नहीं खड़े कर पाए? मैं आपसे निवेदन कर दूं, बहुत लोगों ने प्रयास किया। जो स्वदेशी के प्रति जो प्रखर महापुरुष थे, उन्होंने प्रयास किया। बहुत सारे जो स्वदेशी के लिए बहुत जो कहते हैं ना जुनूनी ऐसे उद्योगपति थे, उन्होंने भी प्रयास किया, पर वह प्रयास बड़े लेवल में इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि षड्यंत्रकारियों की शक्ति इतनी बड़ी थी, एमएनसीज की, उन विदेशी लोगों की ताकतें इतनी बड़ी थी कि उनको उनके सामने उन्होंने खड़ा नहीं होने दिया। ये तो श्रद्धेय स्वामी जी के स्वप्न से वो इसलिए खड़ा हो पाया क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी के साथ पूरे देश की आवाम खड़ी थी, इसीलिए स्वदेशी खड़ा हो पाया। कई लोग कहते हैं कि उनको दर्द होता, कहते बाबा जी पहले योग करते करते बोले उद्योग में चले गए। मैं कहना चाहता हूँ, यदि वो योग की शक्ति ना होती ना, कोई लाला जी की तरह हम यदि फैक्ट्री लगा करके दुकान खोलते, मेरे भाई ये षड्यंत्रकारी जो दुष्ट और ये राक्षस लोग बैठे ना, वो कब का हमको रगड़ देते, आज तक कुछ भी पता ना चलता। ये तो योग की शक्ति थी कि लोगों का प्यार था। जितने जितने वो बदमाशी करते रहे, उतनी उतनी ये जड़ें मजबूत होती रही। आज भी चलता रहता है षड्यंत्र, हर रोज चलता रहता है। हमने तो ऐसे ऐसे, क्योंकि कई बार आपको भी लगता होगा थोड़ा थोड़ा, कभी मेरे को कई लोग कहते हैं कि हमको ब्रांड को लेकर के थोड़ा काम करना चाहिए, ब्रांड को लेकर के थोड़े लोग प्रश्न उठाते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊं, हम क्या क्या सामना करते हैं। पहले लोग, जब हमारे पास हमने दवाइयाँ शुरू करी, लोगों ने कहा कि जब पूरी फैक्ट्री बन गई, पूरे फूड पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा फूड पार्क पतंजलि के पास है। फूड प्रोसेसिंग में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे देश का जितने भी खाद्यान्न है वो प्रोसेस हो करके लगभग 6 से 8% का प्रोसेस होता है। उस टोटल प्रोसेस में से लगभग 6% प्रोसेस पतंजलि अकेला ही करता है। यानी कि पतंजलि जैसे 20 फूड प्रोसेसिंग यदि यूनिटें देश में खड़ी हो जाएं, तो किसानों का जो खराब होता है ना, कुछ भी, न तो एक दाना गेहूं, ना तो धान, ना कोई साग सब्जी, देश का सब कुछ ठीक हो जाए, वो काम पतंजलि कर रहा है। तो वह कार्य के लिए पतंजलि उस लेवल पर, यानी वैश्विक स्तर पर इतना बड़ा जो काम है सेवा का, वो पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। पतंजलि न होता तो आज इतना बड़ा सेवा का कार्य देश में हमको तो नहीं लगता कि खड़ा हो जाता। श्रद्धेय स्वामी जी ने योग शुरू किया, योग प्रारंभ किया। जैसे मैंने बताया कि शुरू में कि योग को लेकर के बहुत प्रश्न उठाए गए, आज हर कोई योगाचार्य बनता फिर रहा। आज लाभ को लेकर के जब दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर पतंजलि ने दिए। आपको तो पता है, यदि आप लोग महाजन भवन, प्रेमनगर आश्रम, उन आवासीय शिविरों में से कुछ आप लोग आए होंगे भाई, उस टाइम पर हमने पहली बार पूरी बायोकेमिस्ट्री, पूरी जो है हरित उत्तराखंड के अंदर जो फुली ऑटोमेटिक जो एनालाइजर है, एक्सेल 600, एक भी मशीन नहीं थी। हमने 2 मशीन खरीद करके जितने भी शिविर में आते थे प्री और पोस्ट मेडिकल चेकअप कराया। कराने के बाद में हमने कहा कि ये देखो, योग करने से पहले ये था, करने के बाद में ये हुआ। दुनिया को जो बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं थी, उनको मनाने का काम हमने विज्ञान के माध्यम से, प्रमाणों के माध्यम से किया। बहुत तरह के संघर्षों से गए। उस प्रोडक्ट की जैसे मैं बात करूं, हमने क्या क्या सामना नहीं किया। मुझे याद आती हैं कई बातें
आपने कभी, और इस तरह के षड्यंत्र करते हैं। आपको लगता है कि जब जिसको पूरा भरोसा नहीं है ना, उसको तो कई बार लगेगा कि ये लगता तो है ये जो कह रहे हैं शायद सही हो, दम हो। जैसे मैं एक आध उदाहरण देता हूँ। एक बार सूचना आई, बहुत सारी कहानियां हैं, कुछ कुछ सुनाऊंगा आपको। जैसे एक बार सूचना आई, बोले कि मिलिट्री का जो CSD कैंटीन में हम सप्लाई करते हैं, बोले बाबा जी का जूस फेल हो गया। बहुत दिन पहले की बात है, आपने सुनी कि नहीं सुनी? क्योंकि मिलिट्री और फौज को जोड़ देने से ना इमोशनली व्यक्ति कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब CSD कैंटीन में कोई भी सप्लाई होती है ना चीज़ें, हमारे यहाँ वो जहाँ बनता है वहाँ से सैंपल उठाया जाता है, हमारा जहाँ पर हमारा स्टोरेज होता है यहाँ से सैंपल उठाया जाता है, उसका एक पूरी प्रोसेस और व्यवस्था होती है। उसके बाद में फिर वो रिपोर्ट हमको देते हैं, वो कभी बाहर आउट नहीं किया जाता। तो इसमें क्या किया गया, क्योंकि जूस की कैटेगरी के अंदर में हमने आंवले को जूस कहा, हमने एलोवेरा को जूस कहा। जूस की कैटेगरी में तो आंवले एलोवेरा पहले थे ही नहीं, वहाँ तो संतरे का जूस था, मौसमी का जूस था, सेब का जूस था। तो उसका जो pH और उसकी जो वैल्यू होती है ना, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, वो अलग ही होता है, क्योंकि आंवला तो उसका pH तो ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। तो उन्होंने क्या करा कि वो डेफिनेशन वहाँ था नहीं CSD में, FSSAI में भी नहीं था, वो हमने बाद में डलवाया, अब तो है। तो उन्होंने क्या करा, उठाया सैंपल CSD से, वैसे एक लैब ने उठा करके सैंपल बना करके CSD में दे दिया, वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट को आउट कर दिया। पूरे देश के अंदर हल्ला मचा दिया कि बाबा के जूस फेल। अब हम कहाँ जा कर के किसको समझाएं, बाबा का जूस फेल नहीं है, तुम्हारे मति में, तुम्हारी बुद्धि में कीड़ा पड़ा हुआ है, वो कीड़े ने फेल किया है। तो ऐसा षड्यंत्र किया गया, कई महीनों तक नहीं, वर्षों तक हमने वो सामना किया। अरे हमारी तो पैदाइशी संघर्षों में हुई ना भाई। आपने वृंदा करात वाला यदि किसी को याद हो, थोड़े पुराने लोग हैं, तो उसने क्या कहा था कि बाबा आदमी की खोपड़ी की भस्म बना करके बेचता है। तो मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा खोपड़ी का भस्म बना कर बेचूंगा तो कितनी की खोपड़ी कितने खाएंगे? हरिद्वार में तो मरते ही थोड़े से ही हैं। डेली सारे शमशान घाट में जाओ तो मुश्किल से 15, 20, 25 मरेंगे। 25 खोपड़ी की पीसेंगे, ये कई करोड़ में कैसे बटेगा? तो ये कोई समझाए ना। हाँ, और बचती कितनी है, वो भी खोपड़ी खोपड़ी है, पूरा देह नहीं। खोपड़ी फूंकने के बाद कितना ग्राम बचेगा? तो लोगों ने फिर भी, कई लोगों को लगा हाँ बेचता तो होगा, तो उनका क्या करें हम। पर एक काम जरूर हुआ, जो है आदरणीय बजाज साहब जो हैं, उनका बजाज का क्या नाम था, बड़े वाले जो राहुल जी जो थे, वो, मैं भी बैठा, पूज्य स्वामी जी बैठे, तो मजाक में कहते थे स्वामी जी को, बोले स्वामी जी आपने ये वृंदा करात को कितने पैसे दिए? तो स्वामी जी कहते क्यों? बोले इसने आपका जितना प्रचार किया ना, ये तो 15-20 साल में भी नहीं होता, इसने तो कुछ महीनों में कर दिया। क्योंकि उससे हुआ क्या कि लोगों ने, अच्छा तब हमारी जो दिव्य फार्मेसी है हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया में, वो नई नई बनी थी जब ये ड्रामा शुरू हुआ। उससे पहले तो हम कनखल में ही बनाते थे, हमारी जगह छोटी थी। और जब फार्मेसी हमने बनाई तो अच्छी हाईटेक बनाई थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू मशीनें, कुछ सेमी ऑटोमेटिक, कुछ ऑटोमेटिक मशीनें, फिर पूरी लैब। तो मीडिया वाले आते थे बाहर, बड़ी ऊंची सी बिल्डिंग, तो कहते थे ये वही फार्मेसी है जहाँ आदमी की खोपड़ी की जो है दवाई बनाई जाती है, चलो हम दिखाते हैं अंदर आपको बनती दवाई कैसे। अरे वो बिल्डिंग दिखा दी सारी, एक एक हमारी मशीनें दिखा दी, एक एक लैब दिखा दिया, तो पूरी दुनिया को पता चल गया ये तो बहुत फैंटास्टिक एडवांस लेवल की फार्मेसी है, दवाई तो जोरदार बन रही है। तो जो नहीं खाते थे उन्होंने भी खानी शुरू कर दी। तो करा तो था कि बर्बाद हो जाए, पर बाबा को भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि वो बर्बादी के लिए करा था, पर वो वरदान बन गया, ये अलग बात है। फिर इसी तरह से वो कितने कहानियाँ आपको बताएं, कितने तो हम संघर्ष को झेलते रहे, कितने षड्यंत्र होते रहे, षड्यंत्र करने वाले करते रहे, हम भी पूरी दृढ़ता के साथ, मुस्तैदी के साथ अपने मार्ग में डटते रहे। आज उसका परिणाम है
कि भारत सरकार के अधिकारी बोलते हैं अब आयुर्वेद का मार्केट इतना ट्रिलियन का हो गया, इतने हजारों करोड़ का हो गया। कोई उस काम के लिए निश्चित रूप से हमें गर्व होता है। जहाँ श्रीदेव स्वामी जी के तप पुरुषार्थ के लिए गर्व होता है, वहीं एकलव्य की तरह से मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके कार्यों का मूल्यांकन हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने संकल्प लिया था एकलव्य बनकर के काम करने का। उस तरह से आप काम कर रहे हैं, इसलिए उसका मूल्यांकन हम नहीं कर सकते, पर वो आपकी शक्ति से आज पतंजलि खड़ा है, ये पक्की बात है। बहुत लोग हैं, जब विरोध की स्वर निकले, कभी भी लोगों ने षड्यंत्र करने का प्रयास किए, हमने पाया है एक ने यदि आंख दिखाई तो उसकी और 10 लोगों ने उंगलियां दिखाई उसको, इसलिए खड़ा हुआ आज जहां खड़ा है। और आज हम ये जरूर कह सकते हैं कि अब जो समय है वह सनातन का समय है, भारतीय संस्कृति, परंपरा और मूल्यों के जागरण का समय है। इसीलिए अब इतिहास बन रहा है। मैं राजनैतिक रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं सामाजिक और जागरूकता के स्तर पर आपकी मन की बात कर रहा हूँ। इसीलिए अभी काम करने का सही समय है, सही समय है। इसलिए आप पूरी ऊर्जा के साथ लगिए और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ, आपके पुत्र पुत्रियाँ, आपके पोते पोतियाँ या और भी पीढ़ियाँ ये कहे कि एक समय था जब स्वामी रामदेव जी पूरे देश में योग आयुर्वेद के अलख जगा रहे थे, तो मेरा दादा, मेरा पिता उस समय पर उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके समर्पित एक स्वयंसेवक की भांति उस मिशन में लगे हुए थे। उस मिशन के वो पार्ट थे। इस रूप में इतिहास आपको याद करें, इसके लिए काम करना है। क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, देखो हमारी जवाबदेही दुनिया के लिए हम नहीं काम कर रहे हैं, हमारी जवाबदेही वो परमपिता परमात्मा है, वह ईश्वर है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो मन में ये भाव रखना, जब भी हम इस दुनिया से जाएंगे ना, जा कर के हम भगवान को कह सकें, भगवान जिसके लिए तूने भेजा था ना, तूने जितना सोचा था मैं उससे भी अच्छा कर कर के आया हूँ, मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा। बस ये मन में भाव रखे रहना, इस मन में भाव हो जाएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया आपको क्या कहती है, दुनिया आपको किधर टांग खींचती है, दुनिया आपकी निंदा करती है, दुनिया आपके लिए क्या बोलती है। बस अपने मन के भाव को कमज़ोर मत होने देना, पूरी दृढ़ता के साथ लगे रहना। हम भी इसी भाव से काम करते हैं, हमारे मन में और कोई भाव नहीं रहता है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा जानती है कि जो आप काम कर रहे हो वो कितना महत्वपूर्ण है, वो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। जब आप एक सुंदर कार्य में लगे हुए हो, एक सृजन के कार्य में लगे हुए हो, एक बनाने के कार्य में लग रहे हो, आपको पता है कि देखो लोगों के पास जब बहुत पैसा भी होने के बाद में लोग कहते हैं अब हमको पुण्य करना है, क्या करना है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, या अभावग्रस्तों की हमें कहीं ना कहीं सेवा करनी है। कोई हॉस्पिटल में फल बांटने जाता है, कोई कहीं कंबल कुंबल बांट लेता है, ये भी करना चाहिए, करने के काम है। परंतु जब आप बैठ कर के योग सिखाते हो, एक आदमी को यदि कोई भयानक बीमारी होने की हो और आपने योग सिखा दिया, वो बीमारी होने से बच गया, चाहे सामने वाले को पता चले या ना चले, पर उसका पुण्य आपको 100% मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। उस रोग से मुक्ति में, उसके जीवन में खुशहाली लाने में आप निमित्त हैं, तो आपको पुण्य मिलेगा। तो पुण्य का फल तो सुख होता है, तो आपको प्रसन्नता मिलेगी। मैं देखता हूँ आप में से भी बहुत सारे भाई ऐसे हैं, जब आप योग सिखा रहे होते हैं, लोग आकर के जब आपको कहते हैं कि आपने मेरे को ये बताया था, मैं तो ऐसा ठीक हो गया, तो चेहरे की जो खुशी होती है ना, मेरे भाई मंत्री बनने से ना मिलती। हाँ, ये ध्यान रखियो, मंत्री तो कुछ दिन का हो, पर वो प्रसन्नता की अनुभूति जिंदगी भर होती है। इसीलिए उस प्रसन्नता के लिए, उस आनंद के लिए, ईश्वर को जवाब देने के लिए, उस गुरु सत्ता के प्रति अपने समर्पण और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमको काम करना है। हमको उसी तरह से इस मिशन में आगे बढ़ना है और पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहिए, पूरी ताकत के साथ लगे रहिए। इस योग मिशन में कहीं किसी तरह से कोई न्यूनता न आने पाए, बस आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है, यही निवेदन है।
और हमेशा ये मानना, आप काम कर रहे होगे ना, तो मैं भी हर किसी को सोच करके काम करता हूँ कि मेरे को किसी से कम काम नहीं करना है, इसलिए मैं लगा रहता हूँ। और आप भी ऐसे ही सोचना, अपने ज़िले में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में यदि 10 शिक्षक काम कर रहे हैं तो मैं उससे कम नहीं करूँ, मैं उससे ज़्यादा ही मुझे करना है, इस भाव से काम करना पड़ेगा। तो इस भाव से आप लोग आगे बढ़िए। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।